or even altering the product itself. A well-known example is the revamping of Old Spice, which transformed from a product considered old-fashioned to one that's trendy or humorous. क्या समझ में आया अदिति? बैठ जाओ। क्या समझ में आया? प्रियंका तुमको क्या समझ में आया बताओ? ब्रांड रिवाइटलाइजेशन, रिवाइटलाइज मतलब उसको फिर से रिजुविनेट करना, फिर से उसको जान देना। जब कोई प्रोडक्ट या कोई ब्रांड अपने डिक्लाइन स्टेज को अटेंड कर लेता है ना, डॉग स्टेज में आ जाता है एज पर बीसीजी मैट्रिक्स, यानी कि उससे अब फायदा नहीं हो रहा है। होता है ना, कभी कभी बोर हो जाता है आदमी, हो जाता है बोर कभी कभी आदमी। एक प्रोडक्ट, मार्केट का भी लाइफ साइकिल होता है, जिस तरह प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होता है उस तरह से मार्केट का भी लाइफ साइकिल होता है। तो ब्रांड रिवाइटलाइजेशन जो है, इट्स एन स्ट्रेटजी, इट्स अगेन ए ब्रांडिंग स्ट्रेटजी, जो कहता है इट इन्वॉल्व्स मेकिंग चेंजेस टू एन एग्जिस्टिंग ब्रांड टू रीइंट्रोड्यूस इट टू द मार्केट विथ रिन्यूड एनर्जी एंड अपील। अब ये अपील कैसे क्रिएट होता है? या तो अपना लोगो वो चेंज कर देगा, महिंद्रा देखना है ना, लोगो चेंज कर देगा, कोई कलर चेंज कर देगा, सब पेटेंटेड होता है। जब कोई कलर, लोगो, नाम है ना, किसी भी तरह का अपना जो उसका अपीयरेंस है, समझ में आ रहा है बात? किसी चीज को चेंज करके उस प्रोडक्ट में फिर से, हो सकता है कारण क्या होता है, जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम द रीजन इज कि वो प्रोडक्ट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है मार्केट में, तो उसको फिर से पोजीशनिंग करने के लिए, उसका पोजीशनिंग को फिर से चेंज करने के लिए, हो सकता है उस पोजीशनिंग से उसको रिटर्न नहीं मिल रहा है। कोई एड कैंपेन, जैसे हम आईफोन का ही बात करते हैं ना, पोजीशनिंग चेंज। आईफोन जनरली इनोवेशन से कोरिलेटेड होता था पहले, आज से 5 साल 6 साल पहले, माने आईफोन 3 साल, माने आईफोन मतलब इनोवेटिव फीचर्स, हाईली सिक्योर्ड सॉफ्टवेयर। बट धीरे धीरे उसने अपना इंडियन मार्केट में जब देखा कि इंडियन मार्केट में ब्रांड इक्विटी तो बहुत हाई है, बट वो ओवर पोजीशनिंग एरर्स में हम लोगों ने देखा था, ओवर पोजीशनिंग हो गया है, लोग उसको बहुत हाईली उसको ये करने लगे हैं, जो लगता है उसको यूज का नहीं है। तो उसने क्या किया, अपना पोजीशनिंग को अपने कम्युनिकेशन से फिर थोड़ा डाउन ट्रेंड किया। स्टडी है ना, वो बताए थे ना, एक बच्चा दौड़ते रहता है मोबाइल लेकर के, माँ पीछे पीछे दौड़ती है, कभी वो मोबाइल फोन गिर जाता है तो इससे शो हो रहा है कि इट्स एन स्टडी फोन, है ना, टूटेगा नहीं, खराब नहीं होगा। कभी वो पानी में गिर जाता है, उससे क्या कम्युनिकेशन हो रहा है कि वो लास्टिंग है ना। कभी वो बैटरी डिस्चार्ज 2 दिन करना भूल गई, लॉन्ग लास्टिंग। आर यू गेटिंग? तो ये जो कम्युनिकेशन क्रिएट कर रहा है, इससे पोजीशनिंग फिर चेंज हुआ, हाँ दिस इज फॉर मी, दिस इज फॉर मी नाउ, दिस इज फॉर मी। हालांकि वो चीज में है, अभी भी वो सॉफ्टवेयर अभी भी उसमें है। इंडियन मार्केट का साइकोलॉजी को अडेप्ट करने के लिए, उसके हिसाब से पोजीशनिंग को चेंज करने के लिए, ताकि उसका जो है प्रॉफिटेबिलिटी, उसका जो एक्सेप्टेंस है मार्केट में, उसका जो बिजनेस है वो फिर से रिवैम्प कर सके। जब मार्केटर इस तरह का ब्रांडिंग स्ट्रेटजी को इस्तेमाल करता है तो इसको क्या बोलते हैं? ब्रांड रिवाइटलाइजेशन, रिवाइटलाइज करना ब्रांड को। क्लियर है अभी एवरीवन? हाँ बोलो, किसी को डाउट है? हाँ, रीब्रांडिंग, ब्रांड रिवाइटलाइजेशन इसको बोल दो, रीब्रांडिंग भी बोल सकते हो तुम इसको जब फॉर्मल नेम दिया गया है वो है ब्रांड रिवाइटलाइजेशन। ठीक है, हम 3-4 किताब पढ़ के इसको किए हैं, तुम इसको चेंज भी कर सकते हो, रीब्रांडिंग बोल सकते हो, बट फॉर्मली इट्स ब्रांड रिवाइटलाइजेशन। नेक्स्ट इज लग्जरी ब्रांडिंग, है ना, रोल्स रॉयस है ना, लग्जरी ब्रांडिंग है, उसका एड कभी तुम नहीं देखेगा। रोल्स रॉयस का एड देखा है? अच्छा, रॉयल इनफील्ड एड तो है उसका, लेकिन जब रॉयल इनफील्ड की बात करते हो, नाम से ही है रॉयल, है ना, नाम से ही रॉयल है, मतलब बहुत पेट्रोल खाएगा, उससे मतलब हमको नहीं है। मतलब जब गाड़ी में बैठे तो लोग बोले कि रॉयल आदमी है। तो ये ब्रांड का अपना स्ट्रेटजी है कि परसेप्शन ऐसा ही क्रिएट हो मेरे प्रोडक्ट के बारे में। आर यू गेटिंग? डोमिनोज
30 मिनट डिलीवरी, है ना। पोजीशनिंग, क्या पोजीशनिंग करना चाह रहा है, हम 30 मिनट में आपके घर में प्रोडक्ट पहुंचा देंगे, घर में। आज ना ब्लिंकिट आया 10 मिनट, ब्लिंकिट का पोजीशनिंग वही है 10 मिनट, देखना लिखता है 15 मिनट्स डिलीवरी या 10 मिनट्स बोलता है, क्या बोलता है 10 मिनट। पोजीशनिंग समझा रहा है अभी तुमको। हो सकता है सेम प्रोडक्ट का ज्यादा वो दाम ले रहा है, बट पोजीशनिंग उसका ये है कि 10 मिनट में आपको हम पहुंचा देंगे सामान घर पे। हाँ छोड़ो, हटाओ उससे। हम लोग यहाँ पे रॉयल ब्रांडिंग की, हम लोग ब्लिंकिट की बात अभी नहीं कर रहे, हम लोग रॉयल ब्रांडिंग, लग्जरी ब्रांडिंग का बात कर रहे हैं। ब्लिंकिट इज नॉट ए लग्जरी ब्रांड, ब्लिंकिट इज नॉट ए लग्जरी ब्रांड। समझ में आ रहा है बात। हिटैची, तो समझना पोजीशनिंग कम्युनिकेशन के थ्रू। आई अभी लग्जरी ब्रांडिंग साइलेंट, लग्जरी ब्रांडिंग फोकसेज ऑन बिल्डिंग ए ब्रांड, सुनो ध्यान से, focuses on building a brand that conveys exclusivity. Exclusive. When I ride a Fortuner, I'd be considered exclusive. Superior quality, exclusive, superior quality and high price point. High price point. डी बियर्स का डायमंड देखना हमेशा हाई प्राइस पॉइंट पे रहेगा, उसका ब्रांडिंग है। समझ में आ रहा है बात। द ब्रांड्स क्रिएट ए सेंस ऑफ प्रेस्टीज, यहां पे इंटेंशनली, तहरीम, इंटेंशनली a marketer is creating a positioning that when you ride a Fortuner, when you use my product, you would be considered exclusive, premium, best. मर्सिडीज जब लॉन्च की थी ना इंडिया में कार, तो सिर्फ एक पहला बार में ई क्लास तो फेल कर गया उसका। मर्सिडीज ऑल्सो लग्जरी ब्रांडिंग में आता है, तो फिर से उसने अपना प्रोडक्ट को चेंज किया इंडियन मार्केट के हिसाब से। ई क्लास फेल कर गया और एस क्लास जो उसका ऑलमोस्ट डबल दाम में था, डबल दाम में फिर से लाया। बोला नहीं इंडिया में अमीर लोग तो है भाई, ऐसा बात नहीं है कि अमीर लोग नहीं है। हमारे कम्युनिकेशन में, हमारे प्रोडक्ट मिक्स में, हमारे स्ट्रेटजी में कहीं पर प्रॉब्लम है। उसने फिर से नया चेंज किया स्ट्रेटजी और अलग से एक प्रोडक्ट लेके आया, एस क्लास लाइन एक्सटेंशन, है ना। और सिर्फ 120 कस्टमर उसने अनाउंस किया कि फर्स्ट 120 कस्टमर्स विल बी सर्व्ड इन फर्स्ट लॉट। हजारों लोग पेपर डाला होगा, जिसको अपने आप को यूनिक देखने का शौक चढ़ा होगा, है ना। प्रोसेस थोड़ी हम लोग पढ़ेंगे कंज्यूमर बिहेवियर में। इनोवेटर्स, हाँ, सीईओज, लीडर्स, एंटरप्रेन्योर्स, वो अपने आप को यूनिक ही समझते हैं। उन लोग से बात करो तो लगेगा ये लोग पागल है। तो हाँ, वो बस उसको लगता है कि जो है सो हम ही हैं। उसका कॉन्फिडेंस तुमको आदमी बनाता है ना। तुमको कोई भी चीज अगर एक्सक्लूसिव बनाता है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस। एक लड़का भी कॉफी लॉन्च किया है, वो उससे डेड ब्रू, है ना। वो जो प्रेजेंटेशन देने चढ़ा ना, उसका जो मैनर्स था पूरा ही यूनिक था। उसने तोड़ फोड़ के रख दिया प्रेजेंटेशन का मैनर्स को। पहले कॉफी सबको टेस्ट करा रहा है, कॉफी सबको पाउच शेयर किया, प्रेजेंटेशन में लाया। जब बोल रहा था ना, बात से लग रहा था कि बंदे में दम है। वो यूनिक आइडेंटिटी तुमको बनना है। तुम लोग भी ब्रांड हो ना। एवरीवन इज ए ब्रांड, एम आई राइट। एवरीवन इज ए ब्रांड हैविंग डिफरेंट डीएनए। एवरीवन इज ए ब्रांड हैविंग डिफरेंट डीएनए। गॉड ने ही तुमको बना के भेजा है। तुम सिमिलर समझो, ये तुम्हारा भूल है। यस, तुम सिमिलर समझते हो अपने आप को, ये तुम्हारा भूल है। यू ऑल आर डिफरेंट अ ब्रांड। सो these brand create sense of prestige and are often associated with high-end products or services. Brands like Rolex, Gucci, Mercedes-Benz are examples of luxury branding. Often targeting at
एफ्लुएंट कस्टमर्स जो भी हम बात करते हैं, एफ्लुएंट उसको बोलते हैं, एफ्लुएंट कस्टमर्स एंड एम्फेसाइजिंग स्कैर्सिटी, क्राफ्ट्समैनशिप एंड स्टेटस। यही होता है ना, यही हम लोग देखते हैं अभी, लग्जरी ब्रांडिंग। फिर आता है ब्रांड लॉयल्टी, लास्टली इज ब्रांड लॉयल्टी। वी ऑल अंडरस्टैंड व्हाट इज ब्रांड लॉयल्टी, है ना। ब्रांड लॉयल्टी इज द स्ट्रेटजी फोकस्ड एट रिटेनिंग कस्टमर्स बाय बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शंस। ब्रांड लॉयल्टी क्या, इमोशनल कनेक्शन क्रिएट करना कस्टमर के माइंड में, ये भी ब्रांडिंग स्ट्रेटजी है, ब्रांड लॉयल्टी बनाना, है ना। इन द कनेक्शंस प्रोवाइडिंग एक्सेप्शनल वैल्यूज एंड कंसिस्टेंटली मीटिंग कस्टमर एक्सपेक्टेशंस। आज अगर कॉलगेट वर्ल्ड का लीडर है, कोका कोला वर्ल्ड का लीडर है, अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड का लीडर है, तो कुछ कंसिस्टेंसी है उसके अंदर बाबा। आईफोन अगर आज, एप्पल अगर आज भी अगर वर्ल्ड का नंबर 1 ब्रांड है, तो कुछ है उसके अंदर और जो औरों से अलग है। सो कोका लार्ज कस्टमर बेस दैट डिमॉन्स्ट्रेट हाई लेवल ऑफ लॉयल्टी। इस तरह से हमने देखा कि देयर आर बेसिकली, है ना, डिफाइनिंग। इसको पीछे हम लोग चले गए हैं, तो इस तरह से हम आज थोड़ा क्लास को समराइज कर देते हैं। वी हैव कम टू द एंड ऑफ टुडेज टॉपिक। जस्ट लेट मी समराइज द क्लास इन 2 to 3 minutes. So today what we saw is, what is a brand? First of all, a brand is basically a name, sign, symbol, color, logo or a combination of it. A brand can depict or can manifest or can explain or include 6 levels of meaning: attribute, benefit, values. Just to remind you, है ना, benefits, then values, then culture, personality, then users. There are basically 11 types of branding strategies we dealt. They are brand positioning, brand extension, line extension, co-branding, private label branding, umbrella branding, individual branding, personal branding, brand revitalization, luxury branding and brand loyalty. इसके अलावा अगर कुछ ब्रांडिंग स्ट्रेटजी है, और ए मार्केटर कैन यूज आइदर वन स्ट्रेटजी और मोर देन वन स्ट्रेटजी फॉर ब्रांडिंग इट्स प्रोडक्ट्स, राइट? So just to give you a glimpse of what we studied today, different brand positioning, it's to create a distinctive place in the target audience's mind in terms of its USPs, unique selling proposition. To create a USP in the target customer's mind is brand positioning. Then we discussed brand extension. When a marketer changes, a brand extension occurs when a company uses existing brand name to launch new product or services in different categories, है ना। रेडमी का भी टीवी भी आ रहा है, देखना तुम, है ना। ब्रांड एक्सटेंशन समझ आ रहा है। फिर हमने देखा लाइन एक्सटेंशन, व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन यूजेज सेम ब्रांड नेम, है ना, यूजेज डिफरेंट ब्रांड नेम consisting of introducing additional items. लाइन एक्सटेंशन, एक ब्रांड नेम के साथ एक और लाइन एक्सटेंड करके, जैसे कॉलगेट स्ट्रॉन्ग टीथ, कॉलगेट टोटल, कॉलगेट वेद शक्ति, इस टाइप का जब थोड़ा सा प्रोडक्ट मिक्स में चेंज ला करके, थोड़ा सा प्रोडक्ट मिक्स में चेंज लाके जब हम नया ब्रांडिंग करते हैं, नया प्रोडक्ट लाते हैं, इट्स कॉल्ड लाइन एक्सटेंशन। नेक्स्ट वी स्टडीड को ब्रांडिंग, जब दो बड़े ब्रांड, when two big brands collaborate to offer a synergy, है ना, to create a synergy in the target market's mind and encash the maximum return on investment. Profitability है ना, मकसद क्या है हमारा ब्रांडिंग का। So like Hero Honda, Maruti Suzuki, Nike, A+, Apple, they all have collaborated or did partnership to offer best service to the customers, thereby increasing their return on investment. This is called co-branding. Then we had
Private label branding now becomes a bit subtle, distinctive. Private label branding is when a company creates a product that is sold under retailer's brand name. रिटेलर के ब्रांड नेम के साथ जब बिकता है तो उसे क्या बोलते हैं? प्राइवेट लेबल ब्रांडिंग। जैसे ट्रेंड्स में जो बिक रहा है, मैक्स में जो बिक रहा है, पेंटालून में जो बिक रहा है, थर्ड पार्टी है, वो अपना शायद आइडेंटिटी ना बना पाए, तो वो जब किसी बड़े ब्रांड के साथ एसोसिएट करके उसके ब्रांड नेम के अंदर में वो अपना प्रोडक्ट बेचता है, दैट इज कॉल्ड प्राइवेट लेवल ब्रांडिंग। अम्ब्रेला ब्रांडिंग involves single brand name in being used by multiple products when different category। इसका बेस्ट एग्जांपल एप्पल है। इसका एप्पल का जैसे एप्पल आईफोन भी, टैबलेट भी, कंप्यूटर्स और वॉचेज, सेम टेक्नोलॉजी है बेटा, यहां देखना टेक्नोलॉजी सेम है उसका। अम्ब्रेला ब्रांडिंग एक ब्रांड नेम का इस्तेमाल करके डिफरेंट प्रोडक्ट कैटेगरी में आ रहा है, वो क्या होता है? अम्ब्रेला ब्रांडिंग। यहां थोड़ा हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं ब्रांड एक्सटेंशन से, बट ब्रांड एक्सटेंशन में ऑल टुगेदर द टेक्नोलॉजी, द प्रोडक्ट आर ऑल डिफरेंट। हेयर टेक्नोलॉजी दे माइट बी यूजिंग सेम। जब एप्पल की बात करते हैं तो वो उसका पोजीशनिंग ऑलमोस्ट सेम है, तो उसका बेस्ट सॉफ्टवेयर होगा, टेक्नोलॉजी बेस्ट होगा उसका। देन वी हैड इंडिविजुअल ब्रांडिंग। Individual branding refers to strategy of giving each product its unique brand name separate from the parent company, है ना? Separate from the parent company. When we say मारुति सुजुकी, कोई भी मारुति सुजुकी अपना प्रोडक्ट में मारुति नाम नहीं दिया है। ऑल्टो, बलेनो, स्विफ्ट, डिजायर, है ना, ग्रैंड विटारा, टू नेम इट, आर्टिका, दे आर ऑल डिफरेंट, इंडिविजुअल। So that strategy is called individual branding। इसमें फायदा ये होता है कि अगर एक ब्रांड नेम डाइल्यूट हुआ उसका किसी तरह से कम्युनिकेशन में या किसी तरीके में, तो उसका असर बाकी ब्रांड्स पे नहीं पड़ेगा। हाँ, लोगो तो सेम, कुछ तो सेम रहेगा ही वो तो, बट नाम ऑलमोस्ट यू आर एसोसिएटिंग, बट नाम उसने नहीं दिया उस चीज को। लोगो तो पूरा पेरेंट का, वो तो विजन है, वो हमारा विजन है। समझ में आ रहा है सबको? फिर हमारा क्या है? इंडिविजुअल हो गया। फिर पर्सनल ब्रांडिंग। पर्सनल ब्रांडिंग में क्या हुआ? पर्सनल ब्रांडिंग क्या हो, समझ में आया? बताओ महेश, तुम बोलो ना, तुम ही बोलो ना। पर्सनल ब्रांडिंग क्या हुआ? और बोलो। कोई जो पर्सन, कोई आदमी, किसी आदमी के नाम, उसका परफॉर्मेंस, उसका पर्सनालिटी को जब किसी ब्रांड नेम से एसोसिएट किया जाता है, किसी प्रोडक्ट के परफॉर्मेंस से एसोसिएट किया जाता है, उसे पर्सनल ब्रांडिंग कहते हैं। यही है ना? क्लियर है एकदम? एक एक लाइन में क्लियर हो रहा है सबको? क्योंकि बहुत ज्यादा है इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है। मोस्टली आई एम ट्राइंग टू क्लियर एंड रिकॉर्डिंग इज ऑल्सो देयर, सो यू कैन रिपीट एंड अंडरस्टैंड इट। ऑल ऑफ यू मस्ट अंडरस्टैंड ब्रांडिंग, ब्रांड क्लियरली। दिस इज द कोर ऑफ मार्केटिंग। सिट डाउन। एलन मस्क, है ना? अभी बात आपस में तो बहुत बात हो रहा है, देखो खड़े हो जाएंगे ना तो हमारी बोली नहीं निकलेगी। दैट इज द डिफरेंस, बैठ के बोलना और खड़े होके बोलना। सो प्लीज बी ए गुड लिसनर एटलीस्ट फॉर नाउ। ब्रांड रिवाइटलाइजेशन, जब कोई ब्रांड या तो परफॉर्म नहीं कर रहा है या तो परफॉर्म करते करते प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के, है ना, डिक्लाइन स्टेज को अटेंड कर लिया है और उसका मार्केट में बिजनेस नहीं हो रहा है, वो लॉस मेकिंग हो गया है, या कस्टमर के माइंड में एक बोरिंग माने वो क्रिएट होने लगा है, तो मार्केटर क्या करता है? या तो नाम या साइन या सिंबल या कलर या लोगो, किसी एक चीज को चेंज करके या कॉम्बिनेशन को चेंज करके अपने टारगेट ऑडियंस के माइंड में एक अलग पर्सनालिटी क्रिएट करने का कोशिश करता है, ताकि
उसके बारे में फिर से एक फ्रेश परसेप्शन क्रिएट हो। जैसे कि हम एग्जांपल अभी दिए भी थे, आईफोन का एग्जांपल दिए थे, पोजीशनिंग क्रिएट, अपना कम्युनिकेशन भी इसमें आ जाएगा क्रिएट करके। महिंद्रा का एग्जांपल हमने दिया था, उस लोगो देखना वो चेंज करता है, अपने आप को थोड़ा अलग दिखाने को लोगो। क्योंकि सर वो अपना एक नया ब्रांड का लोगो लॉन्च किया, ईवी में वो नया मॉडल लॉन्च किया। कौन महिंद्रा है ना, बेस्ट एग्जांपल है ना। उसका हम क्योंकि महिंद्रा में काम किए हैं तो हमको उसका पूरा कीनली हम ऑब्जर्व करते हैं वो क्या चेंज कर। पहले महिंद्रा राइज लाया, फिर महिंद्रा का नाम चेंज किया, वो कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा है क्योंकि कंपटीटर्स आ रहा है, किया मोटर्स आ रहा है, देव आया, ये आया, उसका हुंडई आया, उसका कंपटीटर है ना, फॉर्च्यूनर, फोर्ड, पूरा भयानक रूप से। लेकिन महिंद्रा आज भी अभी अपना इंटेंट सस्टेन किए हुए हैं लीडरशिप। तो he is very aggressively looking at what all branding strategy I can adopt, how I can make myself distinguish my positioning from competitors and not considered as me too product. The objective is to create a pioneering effect. Tata Steel, pioneering effect. Mahindra, pioneer. I am the best in this class. So the marketers adopt different marketing strategies, branding strategies. Many times price skimming is also done. Many product is launched at a premium price, then they reduce their price skimming. We will discuss later classes. So to create a distinct perception in the mind of customers, that way winning the market. So this was all about marketing or branding strategies. I hope I could clear the topic. बाकी तुम लोग थोड़ा रिवीजन तो करना ही पड़ेगा।